जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था, आज भी भुट्टो जिंदा है, कल भी भुट्टो जिंदा था। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में पाकिस्तान की नामवर सियासी शख्सियत की जिंदगी के अहम पहलू आपके सामने रखेंगे। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी और फिर कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हासिल की। 16 सितंबर 1977 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बार फिर गिरफ्तार हुए, फौजी बगावत के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पार्टी की शरीक सरबराह नामजद कर दिया। फांसी से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क से बाहर चले जाने का मशवरा दिया। बेनज़ीर का कारवां शाहराह फैसल से मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक जोरदार धमाके हुए। फिर 27 दिसंबर की शाम 5:06 पर तमाम टीवी चैनल्स पर एक ही खबर सुनने को मिली कि मोहतरमा शहीद बेनज़ीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया है। अस्सलाम वालेकुम, दी वॉइस ऑफ पॉलिटिक्स के न्यू पॉडकास्ट में आप सबको खुशामदीद कहते हैं और मैं हूं आपकी मेज़बान नूर अमानुल्लाह। नाज़रीन, आज के पॉडकास्ट में पाकिस्तान की नामवर सियासी शख्सियत की जिंदगी के अहम पहलू आपके सामने रखेंगे। 21 जून 1953 कराची के पिंटोज नर्सिंग होम में पैदा होने वाली जुल्फ़िकार अली भुट्टो की पहली औलाद, जिन्हें वालिदा नुसरत भुट्टो ने बेबी और वालिद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने पिंकी के नाम से पुकारा, मगर इनका असल नाम पुप्पो के नाम पर बेनज़ीर भुट्टो रखा गया। बेनज़ीर भुट्टो ने इब्तदाई तालीम लेडी जेनिंग्स नर्सरी और फिर कॉन्वेंट ऑफ जीसस एंड मैरी से हासिल की। दिसंबर 1968 में ओ लेवल्स का इम्तिहान पास करने के बाद अप्रैल 1969 में पॉलिटिकल साइंस के अंडर ग्रेजुएट डिग्री के लिए अमेरिका की हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के रेड क्लिफ कॉलेज भेज दिया गया। सन 1973 में फलसफा, सियासत और मुआशियात की डिग्री बरतानिया की ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी से हासिल करने के बाद बैनुल अक़वामी कानून और सफारतकारी में पोस्ट ग्रेजुएट की डिग्री भी हासिल की। 5 जुलाई 1977 को जब बरी फौज के सरबराह जनरल मोहम्मद ज़ियाउल हक ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो का तख्ता उलटकर इक़्तिदार पर कब्जा कर लिया, मुल्क में मार्शल लॉ नाफिज कर दिया। गिरफ्तार तो जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भी किया गया, मगर बैनुल अक़वामी एहतजाज के बायस उन्हें रिहा कर दिया गया। 16 सितंबर 1977 को जब जुल्फ़िकार अली भुट्टो एक बार फिर गिरफ्तार हुए, इस वक्त बेनज़ीर भुट्टो के भाई मीर मुर्तज़ा भुट्टो को मुल्क से बाहर भेज दिया गया, मगर वालिदा नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो ने मुल्क में ही रहने का फैसला किया। फौजी बगावत के बाद जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुसरत भुट्टो को पार्टी की शरीक सरबराह नामजद कर दिया, जबकि अक्टूबर 1977 में बेनज़ीर को भी पार्टी की मरकजी मजलिस आमला का कारकुन मुकर्रर किया गया। यही वो वक्त था जब मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो पार्टी की मकबूल तरीन रहनुमा बनकर उभरी और पार्टी का मकबूल तरीन चेहरा बन गई। वो और नुसरत भुट्टो जनरल ज़िया के खिलाफ मुजाहरे और एहतजाज करती रही और मौका मिलने पर जुल्फ़िकार अली भुट्टो से जेल में मुलाकातें भी करती रही। फिर वो वक्त आया जब फौजी हुकूमत ने बेनज़ीर भुट्टो और नुसरत भुट्टो को भी गिरफ्तार कर लिया और दोनों मुख्तलिफ शहरों में कैद या नजरबंद रखी जाती रही। जुल्फ़िकार अली भुट्टो पर उनके सियासी मुखालिफ अहमद रजा कसूरी के वालिद मोहम्मद अहमद खान कसूरी के कत्ल के इल्जाम में मुकदमा चला। इस वक्त लाहौर हाई कोर्ट ने इन्हें फांसी की सजा सुनाई और सुप्रीम हाई कोर्ट ने यही सजा बरकरार रखी। 4 अप्रैल 1979 को जुल्फ़िकार अली भुट्टो को फांसी दे दी गई। फांसी से कबल जुल्फ़िकार अली भुट्टो ने नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को मुल्क से बाहर चले जाने का मशवरा दिया, मगर दोनों ने इस वक्त इनकार कर दिया। फांसी के बाद बेनज़ीर भुट्टो को और नुसरत भुट्टो को 6 माह के लिए एक बार फिर गिरफ्तार कर लिया गया। रिहाई मिलने की देर थी कि दोनों को एक बार फिर घर पर नजरबंद कर दिया गया और फिर दोनों अप्रैल 1980 में रिहा हुई। दिसंबर 1981 को इन दोनों के घर को सब जेल करार देकर इन्हें घर में ही नजरबंद कर दिया गया। जनवरी 1984 में हुकूमत पाकिस्तान नुसरत भुट्टो और बेनज़ीर भुट्टो को रिहा करने पर रजामंद हुई, मगर रिहाई के बाद इन्हें मुल्क से बाहर भेज दिया गया। बेनज़ीर भुट्टो को लंदन पहुंचे अभी 1.5 साल से कम ही अरसा हुआ था कि इन्हें अपने भाई शाहनवाज भुट्टो की मौत का सदमा झेलना पड़ा। 30 दिसंबर 1989 को जब जनरल ज़िया ने मुल्क से मार्शल लॉ के खात्मे का ऐलान किया,
इस वक्त मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने भी वतन वापसी का इरादा किया। बेनजीर भुट्टो सियासी अमल का हिस्सा बनने के लिए 10 अप्रैल 1986 को लाहौर पहुंची। लाहौर में मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का तारीखी इस्तकबाल किया गया, जिसमें लाखों नहीं बल्कि करोड़ों लोगों ने शिरकत की। मगर एक बार फिर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को गिरफ्तार करके कराची की जेल में रखा गया। रिहाई मिली तो उन्होंने सियासी सरगर्मियों का आगाज तो किया ही, मगर इसके साथ साथ शादी का भी ऐलान कर दिया और 18 दिसंबर 1987 को आसिफ अली जरदारी के साथ अपनी एक नई जिंदगी का आगाज किया। मोहतरमा बेनजीर पर लिखी कई किताबों के मुताबिक ये एक अरेंज्ड मैरिज थी और आसिफ अली जरदारी नुसरत भुट्टो का इंतखाब थे। 21 सितंबर 1988 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की अवलीन औलाद और पार्टी के मौजूदा शरीक चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी की पैदाइश हुई। तमाम तर मुश्किलात और वजूहात के बावजूद बेनजीर भुट्टो 16 नवंबर 1988 को होने वाले इंतखाबात के नतीजे में पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम मुंतखब हो गई। 2 दिसंबर 1988 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो ने पाकिस्तान की पहली खातून वजीर आजम होने की हैसियत से हल्फ उठाया। फिर 6 अगस्त को गुलाम इसहाक खान ने मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की हुकूमत बरतरफ कर दी। लेकिन बेनजीर भुट्टो 8 अक्टूबर 1993 में होने वाले इंतखाबात में एक बार फिर कामयाब हुई और पाकिस्तान की वजीर आजम बनी। अपने भाई मुर्तजा भुट्टो के कत्ल के बाद और अपनी हुकूमत खत्म होने के बाद बेनजीर भुट्टो ने जलावतनी इख्तियार की। इसी दौरान बेनजीर भुट्टो, नवाज शरीफ और दीगर पार्टियों के सरबराहान ने मिलकर ARD की बुनियाद रखी और मुल्क में जनरल परवेज मुशर्रफ की हुकूमत के खिलाफ भरपूर मजम्मत का ऐलान किया। इनकी खुदसाख्ता जलावतनी के दौरान एक अहम पेशरफ्त इस वक्त हुई जब 14 मई 2006 में लंदन में नवाज शरीफ और बेनजीर के दरमियान मिसाक जमहूरियत पर दस्तखत करके जमहूरियत को बहाल करने और एक दूसरे के खिलाफ इस्तेमाल ना होने का फैसला किया गया। दूसरी पेशकदमी इस वक्त हुई जब 28 जुलाई 2008 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो और जनरल परवेज मुशर्रफ के दरमियान एक अहम मुलाकात हुई, जिसके बाद पीपल्स पार्टी की चेयरपर्सन तकरीबन 8.5 साल की जलावतनी काटने के बाद वतन वापस आई। इस वक्त कराची एयरपोर्ट पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो का फकीदल मिसाल इस्तकबाल किया गया। बेनजीर का कारवां शाहराह फैसल से मज़ार कायद की जानिब बढ़ रहा था कि अचानक जोरदार धमाके हुए, जिसके नतीजे में तकरीबन 150 अफराद अपनी जान की बाजी हार गए, जबकि सैकड़ों जख्मी हुए। क़यामत सुगरा के इस मंजर के दौरान मोहतरमा बेनजीर को बाहिफाजत बिलावल हाउस पहुंचा दिया गया। इस धमाके ने मोहतरमा बेनजीर को पूरी तरह से अंदर तक हिला के रख दिया था। पीपल्स पार्टी की सरबराह मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इस वक्त अपने बच्चे शिद्दत से याद आने लगे। इस वक्त मोहतरमा बेनजीर अपने बच्चों से मिलने दुबई चली आई तो मुल्क के अंदर जनरल परवेज मुशर्रफ ने 3 नवंबर को इमरजेंसी नाफिज कर दी। ये खबर सुनते ही मोहतरमा बेनजीर भुट्टो वतन वापस दौड़ी आई। इमरजेंसी के खात्मे, टीवी चैनल्स पर पाबंदी हटाने और सुप्रीम कोर्ट के जजेस की बहाली का मुतालबा करते हुए मौजूदा हुकूमत के खिलाफ तहरीक चलाने का ऐलान किया। इस वक्त मुल्क में निगरान हुकूमत बन चुकी थी और मौजूदा सियासी जमातें इंतखाबात में हिस्सा लेने की खातिर बटी हुई नजर आने लगी। इस सूरत हाल में पीपल्स पार्टी ने मैदान खाली न छोड़ने की हिकमत अमली को अपनाते हुए तमाम तर हलकों में अपने उम्मीदवार खड़े किए और कागजात नामजदगी जमा करवाए। 26 दिसंबर 2007 को मोहतरमा बेनजीर भुट्टो को इस बात से आगाह कर दिया गया था कि इन्हें कोई कत्ल करना चाहता है और इसकी भरपूर साजिश कर रहा है। फिर 27 दिसंबर की शाम 5:06 पर तमाम टीवी चैनल्स पर एक ही खबर सुनने को मिली कि मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को शहीद कर दिया गया है। रात 10:35 पर मोहतरमा बेनजीर भुट्टो की लाश को एक लकड़ी के ताबूत में बंद करके चकलाला एयरबेस तक पहुंचाया गया। 28 दिसंबर रात 1 बजे मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की लाश इनके शौहर आसिफ अली जरदारी के सपुर्द कर दी गई, जो चंद मिनट कबल ही दुबई से वहां पहुंचे थे। जब आसिफ अली जरदारी पाकिस्तान पहुंचे तो उनसे मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो की लाश का पोस्टमार्टम करने की इजाजत तलब की गई, लेकिन आसिफ अली जरदारी ने इसकी इजाजत नहीं दी। 28 दिसंबर 2007 को मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को लाड़काना कड़ी खुदा बख्श में सपुर्द खाक कर दिया गया। नाज़रीन, यहाँ आखिरी सवाल ये है कि क्या मोहतरमा शहीद बेनजीर भुट्टो को अपनी मौत का, अपने कत्ल का पहले से ही इल्म था? पाकिस्तान वापस आने से पहले वो अमेरिका के शहर कोलोराडो में सफर कर रही थी।
طیارے میں امریکی سفیر زلمے خلیل زاد اور ان کی اہلیہ محترمہ بے نظیر بھٹو کے ہمراہ تھے۔ طیارے کے میزبان نے بے نظیر بھٹو کو تندور سے براہ راست نکلی تازہ کوکیز کھلانے کی پیشکش کی، مگر بے نظیر بھٹو نے شائستگی سے یہ کہتے ہوئے انکار کر دیا کہ آج کل میں اپنا وزن کم کرنے کی کوشش کر رہی ہوں۔ لیکن 1 سیکنڈ میں ہی انہوں نے ایئر ہوسٹس کو واپس بلایا اور کہنے لگی، چلو اس سے کیا فرق پڑتا ہے، مجھے چند مہینوں بعد مر ہی تو جانا ہے۔ ناظرین، اسی کے ساتھ اپنی میزبان نور امان اللہ کو دیجیے اجازت، دوبارہ حاضر ہوں گے، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔